नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमको भूगोल टॉपिक के अंतर्गत एक प्रश्न को देखने वाले हैं। और प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सही कथनों की आपको पहचान करनी है। पहला कथन कह रहा है, भूकंप शास्त्र के आधार पर यानी कि सिस्मोलॉजी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जैसे अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया होती है और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ढेर सारा मटेरियल बाहर आता है लावा के रूप में। अगर हम उसका एनालिसिस करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम ड्रिलिंग कर दें, खुदाई कर दें, यानी खुदाई करके देख लें कि अंदर में क्या है, तो इसकी भी अपनी सीमा है। ध्यान दीजिएगा, अब तक जो प्रत्यक्ष जानकारी है वो 18 किलोमीटर की है। आप देखते हैं कि जो यूरोपियन भाग है रसिया का, उसमें एक प्रायद्वीप है कोला प्रायद्वीप, यानी कोला पेनिनसुला पर 18 किलोमीटर की डायरेक्ट खुदाई करके जानकारी हो चुकी है। यानी कि हमारी जो प्रत्यक्ष जानकारी है वो 18 किलोमीटर की गहराई तक है, इसके आगे अभी जानकारी हमारी नहीं है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष प्रमाण में है, जैसे भूकंप, तो भूकंप शास्त्र के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए, तो हम भूकंप शास्त्र में भूकंपीय तरंगों को ले लेते हैं। भूकंपीय तरंगों को या तरंग, भूकंपीय तरंग, ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो भूकंप मूल से उत्पन्न होती हैं, भूकंप मूल से उत्पन्न होती हैं यानी फोकस से, और एक ऐसी होती हैं जो अधिकेंद्र से उत्पन्न होती हैं, ईपी सेंटर से। जो भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, इसमें P और S ये दो ग्रुप आते हैं, जबकि जो अधिकेंद्र से उत्पन्न होती हैं इसमें L है, एक L तरंग है, L वेव, और एक है रैले वेव। तो हमें जो अधिकेंद्र पे उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, इन तरंगों को हम कहते हैं सरफेस वेव, सरफेस वेव। इनसे हमारा कोई लेना देना पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तो नहीं है। यह जो तरंगे होती हैं इनको कहते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वेव होती है ये। और इन इंटरमीडिएट वेव के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा गया है। अब आइए देखते हैं कैसे। वास्तव में जो इंटरमीडिएट वेव होती है, इंटरमीडिएट वेव, इसमें ग्रुप हैं। जैसे मान लो हमने कहा P है, देन P स्टार है, फिर क्या है PG है, तो ये हो जाता है P ग्रुप। वहीं पर अगर हम देखें, एक होती है S, एक होती है S स्टार, एक होती है SG, इसको कहते हैं S ग्रुप। अगर हम इनकी स्पीड को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो P की स्पीड होती है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, पर सेकंड। इसी प्रकार से P स्टार की 9 होती है और PG की 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर हम S की बात करें तो यह 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यह होती है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, और ये होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। इस तरह की ये स्पीड है। तो आप इसको भी बना करके
तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इनको क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसको भी आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इनका उपयोग कैसे हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस चित्र को देखें ध्यान से, समझने का प्रयास करिएगा, कंसंट्रेट करके देखिए ध्यान से। मोटे तौर पर हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां तक, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये लिक्विड है, यानी ये क्या है, आउटर कोर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई यानी आउटर कोर तरल अवस्था है। और ये वाला जो पार्ट है, यानी ये सेंटर ले लें हम 6371 किलोमीटर तक, तो 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक इनर कोर है, यानी ये सॉलिड है। और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो वह भी सॉलिड है। तो हम ये कहेंगे कि साई तरंगों का यूज कैसे होगा। तो अब देखिए ध्यान से, जो ऊपर का पार्ट है क्रस्ट मान लो, हम इसको अलग समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे मान लो कि ये इस तरह से क्रस्ट है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है, यानी कि घनत्व से, पदार्थ के घनत्व से तरंगों की गति का सीधा संबंध होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जहाँ जहाँ पर घनत्व में अंतर होगा वहाँ वहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति में भी अंतर देखने को मिलेगा। तो जो पीजी और एसजी तरंग है उनका इस्तेमाल होता है केवल यहाँ पर ये समझने के लिए। देखो ध्यान से, यहाँ से शुरू हो जाता है बसाल्ट और ये हो जाता है ग्रेनाइट। इसका मतलब ये है कि ग्रेनाइट की डेंसिटी कम होती है और बसाल्ट की डेंसिटी अलग होती है। तो इसका पता लगा पीजी और एसजी तरंग के द्वारा। यानी क्रस्ट के बारे में जानकारी किससे मिली, तो आप कहेंगे पीजी और एसजी के द्वारा मिली। वहीं पर आप देखेंगे कि इसी बीच में एक और परत आती है जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होती है, आप कहेंगे 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर की गहराई में सेमी लिक्विड एक परत होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो तरंगे यानी कि पी स्टार और एस स्टार के द्वारा पता लगता है। पी स्टार की गति बहुत ही मंद हो जाती है जबकि एस स्टार यहाँ पर गायब हो जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग क्या है, कैसा है। तो आप कहेंगे ये भाग आधे तरल अवस्था में है। लेकिन जो मेन है वो पी और एस तरंग है, इसको देखने का प्रयास करिएगा आप। होता यह है कि अगर हम इसमें ब्लैक और जो येलो है इसको देखें तो जो येलो वाली है ये पी है और एस वाली जो है ये ब्लैक है। अब ध्यान दीजिएगा, पी तरंग ठोस और तरल दोनों ही अवस्था में चल सकती है। यानी पी तरंग ठोस और तरल अवस्था दोनों में चलेगी, जबकि यस तरंग केवल और केवल तरल अवस्था, यस तरंग केवल और केवल ठोस में चल सकती है। यानी कि तरल अवस्था में यस तरंग विलुप्त हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2900 किलोमीटर तक पी और एस दोनों ही तरंगे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि इतना हिस्सा सॉलिड है। लेकिन जैसे ही 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचेंगे वैसे ही आप देखेंगे ब्लैक वाली गायब हो गई, यानी एस तरंग गायब हो गई और बची कौन, पी तरंग। और पी तरंग देखिए यहाँ पर ऐसे चल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इसकी दिशा हो गई, ऐसे हो गई। इसका मतलब है कि ये लिक्विड है, यस तभी गायब हुई है। तो इससे ये प्रमाणित हो गया कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि यस तरंग गायब हो गई। इसके बाद आप देखिए, जैसे ही ये वाली दूरी पहुंची यानी 5150 यानी लेहमन अशांत तत्व पर पहुंचते ही जो पी तरंग है उसकी गति एकाएक बढ़ गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ डेंसिटी बहुत अधिक है, कि डेंसिटी बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी। तो इससे यह भी प्रमाणित हो गया कि यहाँ पर अत्यधिक दाब के कारण ठोस अवस्था पाई जाती है, क्योंकि जब दाब बढ़ता है तो ऐसे में गलनांक क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण यह पदार्थ ठोस अवस्था में है। तो यह कहाँ से स्पष्ट हुआ,
क्योंकि पी तरंग की गति बहुत अधिक हो गई। इस प्रकार से ये तरंगें बाहर निकलेंगी। अब देखो ये पूरा हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये हिस्सा इतना 105 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक, इसको कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र। तो प्रश्न को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि भूकंप शास्त्र के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हुई है। तो यह बात तो एकदम से स्पष्ट है, फिलहाल तो यही स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम कहें ये पृथ्वी है तो आप कहेंगे गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। प्रश्न उठता है क्यों होती है? तो एक कारण इसका यह है कि भाई गहराई में जाने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं। यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम, ये सब मिलेगा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? इसका एक गुण होता है कि यह हमेशा इसका फिजन होता है, विखंडन होता रहता है। और विखंडन होगा तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। और यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? आप कहेंगे हीट में। और हीट में कन्वर्ट होगी मतलब तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और उनका विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से ऊष्मा बनती है, तापमान बढ़ जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि यह तापमान 32 मीटर की गहराई पर अगर जाते हो तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। या आप इसको कह सकते हो कि 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इस आधार पर आप देखेंगे यह कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 2 डिग्री नहीं होता है, 1 डिग्री होता है। फिर कह रहा है पीजी एवं एसजी भूकंपीय तरंगों की गति, ध्यान दीजिएगा, पीजी एसजी भूकंपीय तरंगों की गति पी एवं एस भूकंपीय तरंगों से अधिक होती है। अधिक नहीं होती है, गति आपने जाना है। आप ऐसे लिख सकते हो पीजी एसजी पी स्टार एस स्टार पी एंड एस, ऐसे दिखा सकते हो। जैसे जैसे जाओगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, वो हम बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर कह रहा है आंतरिक क्रोड में भूकंपीय तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ये बात सही है, क्योंकि इनर कोर में आप जानते हो कि घनत्व तो सबसे अधिक होता है, 14 के आसपास हो जाता है। तो घनत्व बढ़ेगा तो भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ेगी। तो इस आधार पर देखा जाए तो यह भी कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला और चौथा सत्य हो जाएगा, यानी कि सी इसका उत्तर हो जाएगा।